भागवत शास्त्र तक पहुँचना, भागवत पुराण तक पहुँचना, इस दिव्य प्रेम के ग्रंथ तक पहुँचना आसान नहीं है। या तो पिछले कोई पुण्य हो, कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब इस भागवत शास्त्र तक, इस भगवत प्रेम तक, इस दिव्य प्रेम तक, इस कृष्ण प्रेम तक कोई पहुँच पाता है। या लंबी साधना जब करके थक जाता है व्यक्ति, तब यहाँ तक पहुँचता है। हमने भी बहुत साधनाएं, ध्यान की, जप की, हवन, प्राणायाम, योग, ध्यान, समाधि, कुंडलिनी जागरण, जो आदि आदि साधनाएं हैं, बहुत प्रयास किया, बहुत वर्ष लगाए, करीब 25 वर्ष का समय। और 25 वर्ष के बाद यह भागवत पुराण मिला है, भागवत शास्त्र मिला है। इससे प्रेम और आनंद हुआ है। वह 25 साल मैं मानता हूँ कि एक भूमिका में गुजरे। अगर किसी के पुण्य उदय होते हैं तो सीधा ही इस सागर में वह डुबकी लगा सकता है। उसी के लिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ, इस भागवत शास्त्र का श्रवण करें और सीधे ही परम प्रेम में छलांग लगा दें। श्रवण करते करते ही दिव्य प्रेम की तरंगें आपके जीवन में, आपके भीतर उठने लगेंगी। आपका जीवन चहुमुखी विकास करेगा। जो भी साधन होते हैं, चाहे वह संसारिक हों, जो भी इच्छाएं, कामनाएं आदि होती हैं, सब इस भागवत पुराण से मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ऐसा थोड़ा अनुभव भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही नहीं बल्कि परम प्रेम को दिलाने वाली है यह भागवत। इसलिए इसका श्रवण मात्र सभी पुण्यों पर भारी पड़ता है। भागवत के महात्म्य में हम यह सुन चुके हैं कि इसके एक एक श्लोक का कितना पुण्य है, इस ग्रंथ को मात्र रखने का कितना पुण्य है। तो यह बड़ी साधना के बाद मिलता है। कर्म योग, ज्ञान योग आदि से श्रेष्ठ है भक्ति योग। और कर्म योग, ज्ञान योग आदि, कर्म और ज्ञान आदि से गुजर कर ही यह प्राप्त होती है। लेकिन अगर पुण्य उदय हो जाए तो सीधा भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आमंत्रण है कि इसका श्रवण करें, इसका पठन करें, इसका अध्ययन करें, इस पर मनन करें और आप पाएंगे कि संसारिक इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। और अगर सात्विकता का जीवन है तो संसार के साथ साथ आपका आध्यात्मिक पथ दिव्य होता जा रहा है, प्रेम में होता जा रहा है, मंगलमय होता जा रहा है। आप उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। इस भागवत शास्त्र में केवल मात्र भक्ति ही नहीं है, भक्ति तो शिखर है। इसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, प्राणायाम, ध्यान, साधना, हृदय में ध्यान किस तरह भगवान का करना है उसकी पूरी विधि बताई गई है। बहुत चीज़ें हैं, नीति भी है, व्यवहार कैसा होना चाहिए रिश्तों नातों में, सब कुछ है। और यह सहज ही हो जाएगा। आपको कोई यम नियम आसन साधने नहीं पड़ेंगे। सुनते सुनते सहज ही आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। कानों के माध्यम से जब दिव्य भागवत रस भीतर प्रवेश करेगा तो हृदय कमल खिल जाएगा, उसमें भगवान स्थापित हो जाएंगे। भगवान तो हैं ही पहले से, लेकिन जो पर्दा बीच में है वो हट जाएगा और दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। और विश्वास से कोई भी इस भागवत शास्त्र का श्रवण करेगा वह तुरंत ही प्रेम में, दिव्य प्रेम में निमग्न हो जाएगा। बहुत साल भटक करके कोई व्यक्ति इस पावन ग्रंथ की ओर बढ़ता है तो उसे इसका मूल्य पता चलता है। वही इसका सही अर्थ जान पाता है, जैसे हम जान पाए। उसके लिए 25 साल भूमिका बनानी पड़ी। उस भूमिका से ही इसका महत्व पता चला है। जैसे कोई बहुत प्यासा हो तभी उसे जल की पहचान होती है। अगर बिना प्यास के उसे जल मिलता रहे तो उसे जल की पहचान नहीं होती। तो श्रद्धा अगर है और विश्वास है
और वह विश्वास और श्रद्धा या तो पिछले जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है या फिर अनुभव से एक लंबी साधना की यात्रा जप ध्यान योग आदि हवन आदि करने से प्राप्त होता है। या फिर तीसरा आसान सा रास्ता है कि संतों की वाणी पर विश्वास कर ले, जो लिखा है उस पर श्रद्धा से विश्वास कर ले और आगे चल पड़े। तुरंत वह भी उन्हीं अनुभवियों के बराबर हो जाएगा जिन्होंने सालों गुजारे हैं। आजकल एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में सत्य का मिलना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा ही है। क्योंकि जब भी कोई प्यास लेकर के आगे बढ़ता है तो तथाकथित गुरु उसे घेर लेते हैं या अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पग पग पर गुरुओं का डेरा है, उनके अपने शास्त्र हैं जो कि पुरातन सनातन शास्त्रों से मेल नहीं खाते या कि उनके विरोध में ही हैं। तो सबसे उत्तम है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, सनातन शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, ताकि कहीं वह धोखा ना खा सके। रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत और भागवत पुराण का भी कोई अध्ययन श्रवण कर लेता है तो वह कहीं धोखा नहीं खाएगा। उसे सत्य का स्वयं ही पता चल जाएगा, उसे स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा, स्वयं ही वैराग्य हो जाएगा और उसके पास कसौटी भी हो जाएगी कि किसी संत को, किसी महात्मा को किस तरह से पहचानना है। धन के बिना प्रवेश नहीं मिलता। जिस आश्रम में समझ लेना वहाँ साधना तो नाम मात्र है, धोखा ज़्यादा है। किसी ने अपने आप को अलग अलग नामों से, सबने अपने आप को संबोधन दे रखा है। विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं। कोई श्री श्री कहता है अपने को, कोई सदगुरु कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कहता है श्वास पर ध्यान करो। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। कोई कहता है कुंडलिनी जागरण करो, कोई कहता है 10 दिन हमारे पास आओ, हम समाधि लगा देंगे। इतना आसान सब बताते हैं, लेकिन ज्ञान योग, कर्म योग, जप तप हवन, हठ योग, कुंडलिनी जागरण, समाधि आदि सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति योग में जब लगेगा व्यक्ति तो सारी क्रियाएं सहज ही हो जाएंगी। सहज ही जप हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, सब स्वतः होता चला जाएगा। ज़्यादातर साधनाएं जहाँ धन को लेकर करवाई जाती हैं वह इस शरीर से ही संबंधित होती हैं। शारीरिक या इंद्रिक अनुभव होते हैं, या तो इंद्रियों द्वारा कोई अनुभव होते हैं या शरीर में कुछ हलचल होती है। थोड़ी सी हलचल को या थोड़े से इंद्रिय अनुभव को ही व्यक्ति बहुत कुछ समझ लेता है और ऐसे समझता है कि जैसे वह बुद्ध हो गया हो, जैसे वह चेतन हो गया हो, वह चैतन्य स्वरूप हो गया हो। भ्रम में अपने आप को व्यक्ति डाल लेता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है स्वयं को श्रेष्ठ मानना। और जैसे ही कोई उसे कह देता है कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम समाधिस्थ हो, तुम बुद्ध हो, तुम्हारी कुंडलिनी जग चुकी है, तुम्हारी इनर इंजीनियरिंग हो चुकी है, तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है, व्यक्ति तुरंत मान लेता है। लेकिन भागवत शास्त्र को, हमारे सनातन शास्त्रों को पढ़ने से ही उसे सच्चा ज्ञान होगा। इसमें कसौटियाँ भी दी गई हैं, तो धीरे धीरे उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है। कहीं मैं पत्थर को ही तो हीरा नहीं समझ रहा, क्योंकि जिसे हीरों की समझ नहीं होती वह पत्थर को ही हीरा मान लेता है, वह कांच के टुकड़े को ही हीरा मान लेता है। तो हम कोई हवा में नहीं कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। हमने भी सालों आश्रमों में इन क्रियाओं में बर्बाद किए हैं। थोड़ा बहुत कुछ होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर भ्रम होता है
और धोखा होता है, उसका कारण केवल धन है। मुख्यतः तो धन है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के शब्दों में कहें तो कामनी, कांचन और कीर्ति, इन तीनों के लिए संसारी लोग भी लगे हुए हैं और तथाकथित बाबा भी लगे हुए हैं। कामनी अर्थात स्त्री, कांचन अर्थात धन, कीर्ति अर्थात जश, मेरा सम्मान करें, मेरे पैरों में लोग पड़ें, मुझे प्रणाम करें, मुझे लोग जानें, तो ये कीर्ति है। सबसे पहले तो कामनी में, स्त्री में व्यक्ति फंसता है, उससे निकल जाए तो धन में फंस जाता है, और धन से निकल जाए तो कीर्ति में अवश्य फंस जाता है। इन तीनों में से कोई विरला ही साधु निकलता है जो परम प्रेम को प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण की नित्य रास लीला में सखी बनकर प्रवेश कर पाता है और दिव्य प्रेम का अनंत काल तक पान कर पाता है। जो अपने जीवन को आनंद की ओर, प्रेम की ओर बढ़ाना चाहते हैं, वह इस भागवत प्रेम में पड़े, भागवत के श्रवण करें, भागवत पुराण का श्रवण करें, अध्ययन करें, पठन करें, मनन करें और दूसरों को भी मनन करवाएं, दूसरों को भी सुनाएं। सारी कामनाओं से, संसारिक भोगों से जो ऊब चुके हैं, किसी भी तरह से, या तो पा करके या अतृप्त रह करके, और संसारिक प्रेम से जो ऊब चुके हैं, या तो उसको पा करके या अतृप्त रह करके, दोनों ही बातें हैं, उनके लिए यह भागवत प्रेम बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। उनको परम प्रेम दिलाने वाला है, उनको सच्चा प्रेम दिलाने वाला है, उनकी हृदय की प्यास इस प्रेम से बुझने वाली है, उनका हृदय तृप्त होने वाला है, उनके भीतर जो अतृप्ति की जलन है वह शीतल होने वाली है, अतृप्ति उनकी तृप्ति में बदलने वाली है। जैसे ही वह भागवत का श्रवण करेंगे, इन कथाओं के माध्यम से, इन भगवान की लीलाओं के माध्यम से, वह दिव्य प्रेम में, दिव्य रास में, दिव्य आनंद में शामिल हो जाएंगे। जप तप ध्यान आदि तो पीछे छूट जाएंगे, सारे पुण्य पीछे छूट जाएंगे। अगर संसार की कोई इच्छा रह भी गई हो तो वह भी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। अगर कोई रोग आदि हो तो उसका भी निवारण हो जाएगा। तो संसार की सारी तृप्तियों को देने वाली है यह भागवत पुराण। हम सबका आह्वान करते हैं, सबको आमंत्रण देते हैं कि इस भागवत ग्रंथ का श्रवण करें, और देखते हैं कि श्रवण करते ही आनंद आना शुरू हो जाएगा, प्रेम पैदा शुरू होने जाएगा, अपने भीतर भी और जीवन के बाहर भी, आपके चारों ओर भी सहज ही यह सब कुछ होने लग जाएगा। हम जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे इसमें डूबेंगे, इसका एक एक श्लोक इतना आनंद देने वाला है, इतना तृप्त करने वाला है कि जिसकी सीमा नहीं है, और इतना ज्ञान से भरा हुआ, इतना सार गर्भित है, कितने शब्दों में इसकी व्याख्या की जाए, किस किस तरह से इसके महत्व का व्याख्यान किया जाए, उतना ही कम है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।